हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज अपन यहाँ ऑर्गेनिक का जो 7वां चैप्टर है अपना अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला, उसमें से फिनॉल वाला पोर्शन उठाएंगे और उसके निर्माण की विधियाँ, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने डाला है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के निर्माण की विधियां, यानी कि फिनॉल को आप कैसे बना सकते हैं ये देखना है अपने को। तो इसमें सबसे पहला जो विधि है वो है क्लोरोबेंजीन से। तो ये क्लोरोबेंजीन से है, ये अपन ने क्लोरोबेंजीन ली, क्लोरोबेंजीन में NaOH डालते हैं। तो देखना यहां से ये Cl और ये HCl तो बाहर हो जाएगा और ये ONS बेंजीन रिंग पे आके जुड़ गया और इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड में दोबारा अपन HCl डालते हैं तो यहां से NaCl, फिर NaCl बाहर हो गया और HO के पास आके लग गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपना फिनॉल। तो ये NaCl बाहर हो गया। तो पहला मेथड था अपना क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन ली, क्लोरोबेंजीन के NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और इस सोडियम फिनॉक्साइड में आप एसिड डाल दोगे, अम्ल डाल दोगे तो NaCl तो बाहर हो जाएगा और H ऑक्सीजन के ऊपर आके लग जाएगा, तो फिनॉल का निर्माण हो गया। तो पहला जो मेथड था क्लोरोबेंजीन से, उसमें अपन ने देखा कि फिनॉल कैसे बनता है। दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब फिनॉल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बेंजीन लेनी पड़ेगी। यह है बेंजीन, इस बेंजीन में ओलियम डालते हैं और ओलियम का फॉर्मूला ये H2S2O7। जैसे ही डालते हैं तो यहां पर अपने पास बनकर के आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड BSA। फिर जैसे अपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया है ना, NaOH डाल के HCl डाल के, वही स्टेप यहाँ लगेंगे। अब NaOH डाला तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड, फिर HCl या H एसिड डाला तो ये फिनॉल का फिर फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी क्या बन गया, फिनॉल। तो दो मेथड आए अपने पास में, एक तो क्लोरोबेंजीन से और एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। दोनों में एक सेम चीज है, NaOH यहाँ भी डल रहा है, HCl यहाँ भी डल रहा है, NaOH और HCl। तो तीसरी जो मेथड आएगा वो अपना वो आएगा एनिलीन से। तो देखना अब तीसरा मेथड आता है एनिलीन से। एनिलीन, ये है एनिलीन। एनिलीन ये फॉर्मूला है एनिलीन का और ये इसकी स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NH2। एनिलीन हुई, इस एनिलीन की रिएक्शन अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से करवाते हैं। किससे करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल से। और नाइट्रस अम्ल को ऐसे लिखेगा या फिर ऐसे अगर नहीं लिखता है तो ऐसे लिख के देगा NaNO2 + HCl। तो नाइट्रस एसिड आ जाएगा HNO2, जिससे एनिलीन से पहले यहां अपने पास BDC बन के आती है। क्या बन के आई, BDC, N2 + Cl-। ये है BDC। एक बार क्वेश्चन आया भी है कि BDC का पूरा नाम लिखिए, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन ये बेंजीन है, बेंजीन। डाई का मतलब नाइट्रोजन दो है इसीलिए डाया है, और नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं तो डाई एजो, बेंजीन डाइएजो। प्लस आया इसलिए EM लग जाएगा, डाई एजोनियम। Cl- लगा हुआ है तो क्लोराइड। तो ये इसका पूरा नाम हो गया BDC का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, HOH, HCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगी, OH यहाँ पे आके लग जाएगा और फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो एक ये मेथड था एनिलीन से। पहले तो बनेगी BDC को H2 डाला तो इसका हल्का से गर्म भी कर देते हैं तो फिनॉल का निर्माण हो जाता है। अब
अपने पास फोर्थ मेथड बचता है क्यूमीन से। किससे बनाना है? क्यूमीन से। क्यूमीन, QUEMENE, क्यूमीन से अपन फिनोल बनाएंगे। अब ये भी पूछ लेता है कि क्यूमीन होती क्या है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, उसको क्यूमीन कहा जाता है। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, इधर CH3, एक CH3 इधर, तो ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसको अपन क्यूमीन कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है पहले, और ये ऑक्सीजन जो दो मॉलिक्यूल है इसमें, दो एटम ऑक्सीजन के, एक C के बीच में लगा दो और H के बीच में, इन दोनों के बीच में O2 इंटर करानी है अपने को पहले। तो देखना कैसे होगा। ये तो बेंजीन, और इस बेंजीन के अंदर अपने को O2 ऐड कराएंगे, तो ये अपना वो था क्यूमीन। तो इसमें ये CH3 था ना, तो एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, और ये H। फिर इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो यहां से इसका ये बॉन्ड टूटेगा, ये चीज ध्यान रखना, ये बॉन्ड तोड़ना है। तो OH है वो तो बेंजीन रिंग पे जाएगा, और दूसरे वाले प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बच गया। यानी कि बेंजीन जो है उसके ऊपर तो क्या आ गया, OH, और जो बच गया उसको साइड प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए अपन क्यूमीन का ये ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिनॉल तो बनता ही है, तो इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? एसीटोन। ये पूछा हुआ है कि साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बनेगा? एसीटोन। और एक बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था यहाँ से, और वो क्वेश्चन ये था कि एसीटोन का आईपीसी नाम लिखिए। क्या कहा? एसीटोन का आईपीसी नाम लिखिए। तो 1, 2 और 3, तो 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। ये 4 मेथड है अपने फिनोल बनाने के, जो कि चारों इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई कोई एक जरूर पूछेगा। एक बार इन चारों मेथड को अपन रिवाइज करते हैं, देखना किस प्रकार से किया है हमने। ये तो लिया फिनोल, ये फिनोल है। अब इस फिनोल को कैसे बनाया अपन ने? एक तो क्लोरोबेंजीन से बनाया है, तो ये क्लोरोबेंजीन है। इसमें क्या डाला? पहले NaOH डाला था, और दूसरे स्टेप में क्या दिया था? एसिड डाला था HCl, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो गया था। दूसरा मेथड आया था अपने पास में BSA से। उसके लिए क्या क्या था कि बेंजीन ली थी पहले, और इस बेंजीन में ओलियम डाला था, और ओलियम का फॉर्मूला लिखा है H2S2O7, जिससे पहले बनेगा BSA SO3H, ये बन गया BSA। और फिर इस BSA से फिनॉल बनाते हैं अपन, तो इसमें वही स्टेप आएंगे। पहले NaOH डाल दो जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर HCl डाल दो तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तीसरा मेथड अपना ये था कि एनिलीन से भी बना सकते हैं इसको। और एनिलीन से जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो एनिलीन से BDC बनाओ, और ये रिएक्शन हाफ ईयरली में भी आई है। NH2 है, NH2 की रिएक्शन, यानी कि NH2 बेंजीन रिंग पे है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन। क्या हुआ है? एनिलीन। इसमें क्या डाले अपन? नाइट्रस एसिड। मैंने पहले बताया नाइट्रस एसिड वर्ड भी लिख सकता है, ये शब्द भी लिख दे ऐसे कैसे नाइट्रस एसिड, और यदि ऐसा ना लिखे तो फिर वो ऐसे लिख के देगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर ये, तो इसका मतलब नाइट्रस एसिड ही है। तो पहले तो बनेगी BDC, ये हो जाएगी BDC N2+Cl माइनस। BDC क्या है? बेंजीन तो ये नहीं, बेंजीन दो नाइट्रोजन है इसलिए डाई, और EM लगता है इसलिए प्लस चार्ज आता है इसलिए EM लगता है। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, Cl है माइनस, तो क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर इसको गर्म कर देते हैं और वाटर डाल देते हैं, इसके पानी डाल देते हैं, तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। N2 वगैरह HCl वगैरह बाहर हो जाते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट को ध्यान में रखा करो आप। फिर एक और मेथड बच गया क्यूमीन से। और क्यूमीन से कैसे बनाएंगे? क्यूमीन से जब बनाया था तो अपन ने क्या किया था? आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन बोला जाता है। तो ये CH3, ये CH3 आइसोप्रोपिल, और बेंजीन है ये H है।
इसका पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं अपन। ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो इस C के बीच में H के बीच में रहने जाएंगी। देखना कैसे हो जाएंगी कि ये एक ऑक्सीजन तो ये रही, दूसरी ऑक्सीजन ये रही, ये H। फिर क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से तोड़ते हैं इसको, जैसे तोड़ते हैं तो OH तो बेंजीन आ जाता है, साइड प्रोडक्ट में एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 4 मेथड है अपने पास फिनॉल बनाने की विधियों में, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, कोई न कोई एक जरूर मेथड आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास चलती है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, फिनॉल की जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो इसमें मेन रिएक्शन आएंगी ना, उनमें से एक जरूर रिएक्शन आती है। जैसे एक तो आती है इसमें कॉलवे रिएक्शन, कॉलवेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो कॉलवेज रिएक्शन, कॉलवे अभिक्रिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये कॉलवे अभिक्रिया। कॉलवे अभिक्रिया करना क्या है, आपको फिनॉल लेना है और फिनॉल के अंदर CO2 डालनी है, ये CO2 और NaOH लेना है। तो देखना ये CO2 यहाँ पर इंटर हो जाएगी, यहाँ पर लगेगी तो ये OH ग्रुप तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये जो CO2 है ना वो यहाँ लगाओ, C ये CO2 हो गई, और यहाँ पर H था ना तो वो H यहाँ लगा दो, COH। इसका नाम क्या है ये पूछ सकता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ऐसे ही होगा, सैलिसिलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ऐसे कैसे। कॉलवे रिएक्शन लिखिए, या तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे देगा, ये फिनॉल दे देगा और यहाँ पर 2 चीजें लिखेगा, एक बार तो ये लिख देगा और एक बार ये लिख देगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगा इस तरीके से कि आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान रखना आप सीधे, कॉलवे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड। अब इसी में दूसरी आती है रायमर-टीमान अभिक्रिया। रायमर-टीमान अभिक्रिया क्या है? ये भी नेम रिएक्शन है, देखना किस प्रकार से कंप्लीट होगी। रायमर-टीमान कॉलवे की तरह ही है, तो ये तो लेंगे अपन फिनॉल, और यहाँ पर भी वही NaOH लिया जाता है। यहाँ CO2 है लेकिन रायमर-टीमान में क्लोरोफॉर्म लिया जाता है। यहाँ क्या लिया जाएगा? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब देखना किस प्रकार से करना, जैसे इसमें अपन ने यहाँ पर COH लगाया है ना, इसमें क्या लग जाएगा, ये जो CH है इसको लगाओ यहाँ पर, तो ये तो OH और यहाँ लग जाएगा CHO, और इसका नाम क्या है? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, सैलिसैल्डिहाइड। ये रायमर-टीमान अभिक्रिया है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉलवे अभिक्रिया और रायमर-टीमान अभिक्रिया। कुछ नहीं, प्रोडक्ट अगर पूछे कि कॉलवे अभिक्रिया का प्रोडक्ट लिखो तो सैलिसिलिक अम्ल, रायमर-टीमान अभिक्रिया का प्रोडक्ट लिखो तो सैलिसैल्डिहाइड। देखो यहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में NaOH, यहाँ CO2 है और यहाँ क्लोरोफॉर्म है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखना दोबारा देखो, कॉलवे रिएक्शन फिनॉल CO2 और NaOH सैलिसिलिक बनाना है, रायमर-टीमान में फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH सैलिसैल्डिहाइड बनाना है। दोनों क्लियर? आगे बढ़िए। थर्ड रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन आएगी। अगर मान लीजिए अपन फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट से करवा दें, जिंक चूर्ण के साथ करवा दें, तो यहां पर बेंजीन का निर्माण होता है, मतलब बेंजीन बन जाएगी बस। तो जिंक डस्ट के साथ क्या बनती है? बेंजीन। और एक फोर्थ रिएक्शन आती है फिनॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये अपन ने लिया है फिनॉल,
और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं वन। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आते हैं, ऑक्सीकारक, और यहाँ पर काम आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसके प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। बेंजोक्विनोन ये होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये क्या है? बेंजोक्विनोन। तो ये 4 मेथड थी फिनोल के, ये 4 केमिकल रिएक्शन आई इसमें, 2 नेम रिएक्शन आई, कोल्बे रिएक्शन और रायमर-टीमान अभिक्रिया। जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बनेगी और फिनोल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। इसके बाद में फिनोल की अभिक्रियाएं चलेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनको और देखते हैं। देखना इधर, यानी कि फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इसमें सबसे पहले आता है अपने पास में फिनोल का हैलोजनीकरण, यानी फिनोल के अंदर क्या जोड़ना है? हैलोजन जोड़ेंगे तो उसको विक्रिया क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण, यानी हैलोजिनेशन है, हैलोजन जुड़ेगा मतलब ये बात हो गई हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण में अपन कुछ भी ले सकते हैं, जो Br2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं। अपने NCERT में Br2 लेकर के रिएक्शन दे रखी है तो आप उसी को लेके करो। अगर मान लीजिए फिनोल की विक्रिया ब्रोमीन से और CH2 के साथ कराएं, यानी ब्रोमीन के साथ में क्या लिया गया? कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको करना क्या है कि फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर Br लगाना है। क्या लगाना है? फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगाना है? Br लगाना है। तो ये तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोब्रोमो फिनोल, और यह क्या हो जाएगा? पैराब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल। लेकिन अगर मान लीजिए फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवा दे, Br2 ब्रोमीन वाटर से करवा दे तो अपने पास ये प्रोडक्ट आएगा। इसी को ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br लगेगा और यहाँ Br लगेगा। नाम क्या हो जाएगा? ये 1 पे है तो 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 पे 4 पर और 6 पर क्या जुड़ा हुआ है? Br। कितने जुड़े हुए हैं? 3, इसीलिए ट्राइब्रोमोफिनोल, ये बन गया ट्राइब्रोमोफिनोल। तो फिनोल की पहली रिएक्शन हुई है हैलोजिनेशन में, कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया, जिसमें अगर फिनोल की विक्रिया ब्रोमीन और CH2 लोगे तो ऑर्थो पे पैरा पे जोड़ना है। ऑर्थो पे पैरा पे क्यों जुड़ी है? क्योंकि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखना है किधर एक बार, जैसे अपन ये लिया था ना फिनोल, तो इस फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो यहाँ माइनस आता है। मतलब इनको गोला में लगा करके ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये फिनोल है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसका मतलब क्या बना? ये बना कि यहाँ तो माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे? ये डबल हो जाएगा OH, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नीचे आ गए, डबल बॉन्ड बन गया, 2 बच गए, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। फिर क्या करेगा? ये माइनस इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी कि पैरा पे माइनस आ जाएगा, फिर इधर घूमेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति के ऊपर माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज आने का मतलब है कि इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति है ना, पोजीशन,
उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया। अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, वो या तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या इसकी पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ Br2CH2 है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना, और ब्रोमीन वाटर दे दे तो आपको तीनों पे लगाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। जैसे ये है वैसे नाइट्रेशन वाली रिएक्शन आती है दूसरी, उसको देखो। दूसरी रिएक्शन आती है नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। देखो इधर ये लिया अपन ने फिनॉल, फिनॉल। अगर मान लीजिए आप डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, डाइल्यूट HNO3 तनो नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, तो फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर NO2 आएगा, तो यहां NO2 लगा देना और एक पैरा वाला प्रोडक्ट बना देना, यानी कि OH, और यहां NO2 लग जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यदि मान लीजिए इसी अभिक्रिया में ये डाइल्यूट HNO3 न लिख करके ऐसे दे दे कि यहाँ कंसंट्रेट HNO3 लिख दे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया जाए, तो क्या बनना चाहिए? और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, और वो ये है, देखना ये OH जैसे Br के साथ लगाए थे, तीन स्थिति पर आई थी ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो 3 Br लगाई थी, तो यहाँ पर 3 NO2 लग जाएंगे, एक NO2 यहाँ, एक यहाँ और एक NO2 यहाँ, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये पिक्रिक एसिड। और आईपीसी नाम पूछ ले कि पिक्रिक एसिड का आईपीसी नाम लिखिए, तो ये फिनॉल है, तो ये इसकी वन स्थिति 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या नाम हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राई, 3 आए हैं ना, क्या है? 3 नाइट्रो आए, तो ट्राई नाइट्रो, और ये फिनॉल, तो ये फिनॉल का क्या हुआ? नाइट्रीकरण हुआ। ऐसे ही फिनॉल का सल्फोनीकरण हो जाएगा। सल्फोनीकरण और देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण देखो, ये फिनॉल लिया और इस फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से करा देते हैं, तो यहाँ पर एक जगह ऑर्थो पे SO3H लग जाएगा और एक बार पैरा पे SO3H लग जाएगा, तो OH और ये SO3H, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन की भी इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन है, अभिक्रियाएं दे रखी हैं, और ईथर की भी दे रखी है। क्लोरोबेंजीन की जब इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन पर अभिक्रियाएं देखी थी, तो उसमें भी ये की रहती है, हेलोजेनिकन, नाइट्रिकन, सल्फोनिकन, और एक और आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिनॉल कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, ये चीज ध्यान रखना कि फिनॉल जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, और उसका रीजन है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो लुईस अम्ल लिया जाता है ना, वो इसके साथ संकुल बना लेता है, जिससे आगे विक्रिया हो नहीं पाती है, तो फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब लिखोगे ना, तो या तो क्लोरोबेंजीन की लिखना, या फिर ईथर में जो तुम्हारे एनिसोल है OCH3 वाला, इसकी भी है, तो इसका देखा जाए तो इसका एक तो एल्काइलेशन होगा और एक एसाइलेशन होता है, और इसमें भी ऐसे ही होंगे, एक तो एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है, RCOCl। जब इसकी कराएंगे तो एक बार R को ऑर्थो पे जोड़ देना और एक बार R को पैरा पे जोड़ देना, और यदि एसिल क्लोराइड लाओगे तो इस ग्रुप को एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना और एक बार इसको पैरा पे जोड़ देना। ईथर के भी फ्रीडल क्राफ्ट आए तो इस R को एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। एसिडीकरण कराओगे तो इस ग्रुप को एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे।
बस फ्लूरोकार्ब अभिक्रिया इन दोनों की दे रखी है अपने, ये एनसीईआरटी में भी ऐसा ही है, क्लोरोबेंजीन की इसकी है, फिनोल की फ्लूरोकार्ब अभिक्रियाएं नहीं है। एक बार अपन फिनोल की जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन आई है उनको समराइज करते हैं, मतलब उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। देखना इधर, ये मान लीजिए, मान लिया फिनोल, ये है फिनोल, और इस फिनोल की अभिक्रिया मैं यदि CO2 से और NaOH से करा दूं, किससे करा दूं? NaOH से करा दूं, तो यहां मिसिंग प्रोडक्ट में क्या आएगा? यहां आएगा OH और ये COOH। कौन सी अभिक्रिया है? ये कोल्बे रिएक्शन है। और यदि मान लीजिए फिनोल की अभिक्रिया अपन क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH से करा दें, NaOH, तो क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड, ये OH और यहाँ क्या लग जाएगा? CHO, सैलिसैल्डिहाइड। और यदि मान लीजिए फिनोल की अभिक्रिया अपन जिंक डस्ट से करा दें, किससे करा दें? जिंक चूर्ण से, तो क्या बनाया था? बेंजीन बनाई थी, C6H6। और यदि फिनोल का ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन O2 करा दें, यानी ऑक्सीजन डाली जाएगी इसके अंदर, और क्या लिखेगा उसके लिए? K2Cr2O7। तो बनाना क्या अपने को? बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन क्या है? इधर डबल बॉन्ड O लगा देना, इधर डबल बॉन्ड O लगा देना, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, ये क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। और देखो इलेक्ट्रोफिलिक वाली भी इसी में ऐड कर देता हूं मैं। यदि मान लीजिए बेंजीन की अभिक्रिया Br2 और CH2 से कराते हैं, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट आया था और एक आएगा पैरा प्रोडक्ट, यानी एक बार Br यहाँ लग जाएगी और एक बार Br कहाँ लग जाएगी? पैरा पे लग जाएगी, ये पैरा पे लगा दी। और यदि मान लीजिए इस फिनोल की अभिक्रिया अपन ब्रोमीन वाटर से करा दें, Br2 + H2 ऐसे लिख दे, या ऐसे ना लिखते 3Br2 लिख देगा, तो आपको करना क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाना है। एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br इधर, ये हो गया, हेलोजिनेशन हो गया फिनोल की। अब इसी में आई थी फिनोल का, अगर मान लीजिए मैं डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन करा दूं, डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या बनाया था? एक ऑर्थो वाला और एक पैरा प्रोडक्ट। तो NO2 को एक बार यहां लगा दिया और एक बार NO2 को कहां लगा दिया? पैरा पे लगा दिया, ये पैरा पे लगा दिया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि मान लीजिए डाइल्यूट HNO3 न दे करके शानदार HNO3 दे दे, शानदार HNO3, तो आपको बनाना क्या है? पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, ये पिक्रिक एसिड है, 2 पे 4 पर और 6 के ऊपर क्या लगा दोगे? NO2, तो क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। तो ये हो गया फिनोल की जितनी भी रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन, वो इसमें कंप्लीट आई है। ऐसे ही फिनोल का अगर मान लीजिए सल्फोनीकरण करा दें शानदार H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट, OH SO3H, और एक बार इसको लगा दोगे कहाँ? पैरा के ऊपर लगा दोगे, OH SO3H। तो ये फिनोल के निर्माण की विधियां थी और फिनोल के जो केमिकल रिएक्शन थी वो थी। इन केमिकल रिएक्शनों में से, फिनोल के निर्माण विधियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करना, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।